अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद होगी कि आप लोग ठीक होंगे। माशाल्लाह से आज 18 मई है 2020। तो आज मैं क्रिप्टो करेंसी की स्ट्रेटजी जो वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं या किसी मार्केट की बात करूं, ऑयल कमोडिटी स्टॉक, तो इनकी बात करूं तो पूरी मार्केट जो है ये सारी इसमें इतनी वॉलेटिलिटी रहती है कि आपका पैसा लूज़ हो जाता है पूरा का पूरा। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना जो इनिशियल अमाउंट है उसको सेव करें, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट किया है उससे उसको प्रोटेक्ट करें अपनी मनी को। उसके बाद जो है आप अपना प्रॉफिट लेने की बात करें, सोचें उसके बाद में। तो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ हमारा अपना तरीका है काम करने का, जिस तरह हम लोग काम करते हैं इस मार्केट में। तो वो आज मैं इंशाल्लाह ताला आज मैं शेयर करूँगा कैसे हम लोग इस मार्केट में काम करके हम लोग प्रॉफिट करते हैं। अगर मैं लॉस की बात करूं तो हमने इस मार्केट में बहुत लॉस किया है, बहुत ज़्यादा पैसा लॉस किया है। हमसे कोई पूछे लॉस ना करने की स्ट्रेटजी तो वो हमारे पास होगी। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि लॉस जिन चीज़ों से लॉस होता है उस चीज़ों से हम लोग आप में बचा सकें। तो हमने काफ़ी टाइम मतलब गुजारा है लॉस से बचने का। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको पता होगा कैसे होती है, क्या है इस इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली होता ये है कि आप हाई और लो देखते हैं, हाई और लो चेक करते हैं डेली एवरीडे, हाई क्या है और लो क्या है कॉइन्स का। तो उसके मुताबिक आप एंट्री और एग्ज़िट आप होते हो। जैसे कि BTC $9,447 है और $9,958 के हाई आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 नहीं गया, वहाँ से रिजेक्शन हो गई है। तो इंटरडे ट्रेडिंग में होता ये है कि हाई और लो जो है आप अपनी प्राइस को देखते हैं कि मैं जहाँ से एंट्री ले रहा हूँ, जहाँ से एग्ज़िट हो रहा हूँ, वो एक दिन की रेंज कहाँ आ रही है, उसके बीच में रेंज है, मिड में है या टॉप में है या बॉटम में है। तो उसको देखना ज़रूरी है कि पोजीशन कहाँ पे है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कहाँ मैं लगा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है। तो उस इसमें ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपको पता ही है क्या है, लेकिन इसमें ये है कि आप लेट्स सपोज आप अगर हमारे पास अथीरियम हो, 100 अथीरियम हो। मैंने इसमें जो एसेट है वो अथीरियम रखा है। हर तरह के एसेट होता है, प्रॉपर्टी एसेट होता है, गाड़ी एसेट होती है जो आपको पैसा कमा के देती। तो मैंने इसमें डॉलर नहीं रखा पोर्टफोलियो में, मैंने इसमें अथीरियम एसेट रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि अथीरियम में बना के पैसा देगा लाजमी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। तो पर शेयर जो प्राइस रखी है मैंने $200 रखी है। इसमें से मल्टीप्लाई मैंने की है 75 और इक्वल टू बराबर है $15,000 है। सिंगल ट्रेड वैल्यू जो हमारा रेशियो जो आ रहा है हाफ पॉइंट मतलब 0.5 परसेंटेज है, परसेंट है। और जो हमारा डॉलर का रेशो है $75 के आसपास है। बिल्कुल एक जो सिंगल ट्रेड की वैल्यू हमारी इथीरियम में होगी, अगर इथीरियम हमने $200 पे लिया है तो वो $201 जाता है, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी इथीरियम की 75 कॉइन की क्वांटिटी हमारे पास। तो हमारे पास 75 कॉइन होने की वजह से $10 अगर मार्केट बढ़ती है तो हमें तकरीबन तकरीबन $750 प्रॉफिट होगा। तो जो हमारा $1 का नुकसान, अगर हम लोग $1 स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो $75 है। जो रेशो हमारा परसेंटेज के हिसाब से वो हाफ है, हाफ परसेंटेज है हमारी गिरती है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो मेरा एवरेज जो प्रॉफिट है वो आपको $300 लेना चाहिए। एवरेज लॉस आपको $1 या $2 के आसपास रखना चाहिए। और जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आपको $5 मैं रखूँगा, लाजमी मैं $5 रखूँगा। क्यों कि हमेशा जो स्टॉप लॉस होता है ना उससे जो टेक प्रॉफिट होता है ज़्यादा ही होता है। कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब लॉस तो 1% 2% नीचे लगाते हैं। 1% लगा दिया, 2% लगा दिया, उसमें ये होता है कि जब टेक प्रॉफिट की बात आती है, जब वो टेक प्रॉफिट कहता है कि मैं 5% में टेक प्रॉफिट लूँगा, मैं 4% टेक प्रॉफिट लूँगा। तो जब मार्केट उसको उतना प्रॉफिट देने लगती है, मार्केट की बारी आती है कि मार्केट उसको उतना प्रॉफिट दे, लेकिन वो 2% लेके 3% लेके मार्केट से एग्ज़िट हो जाता है। वो पूरा वो जो उसके जो टारगेट्स होते हैं वो उसको पूरा अचीव नहीं कर पाता। वजह ये है कि वो पहले ही एग्ज़िट हो जाता है। इसकी वजह से जो उसके मंथली टारगेट होते हैं, मंथली चीज़ें होती हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे वो टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाता। अगर देखें 2% स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 2% ही लगाऊंगा, 1% स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 1% ही लगाऊंगा। और मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है मैं वो ही लूँगा। 2.5 है तो मुझे वही लेना है।
मैं उससे ये नहीं कि 1% 1.5% लेके मैं निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको 2.5 लेके ही निकलूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार 1% स्टॉप लॉस कटा, 2% कट गया, अब लेने की बारी है, पहले लेके निकल जाऊंगा, बाद में मार्केट देगी ज़्यादा प्रॉफिट देगी। तो वो ही होगा 12 ट्रेड जो होंगी। अगर आप मैंने 12 ट्रेड रखी है, क्योंकि मैं मेरा जो मंथली टारगेट है, मैं 20% जो है इंक्रीज़ इंशाल्लाह ताला पोर्टफोलियो करूँगा, एवरी मंथ इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके हिसाब से 12 ट्रेड गो थ्रू होनी चाहिए, एवरी आपकी मंथ होनी चाहिए, या आप 1 डे के ऊपर भी काम कर लें तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें जो है जो डिफरेंट रहेगा वो तकरीबन तकरीबन $50 के आसपास एथेरियम का डिफरेंट रहेगा। तो ये कैलकुलेशनें हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये कि एवरी मंथ अगर 1 साल के टारगेट हैं तो वो 1 महीने में सेट करो। मुझे लगता है कि जो 1 महीने में हम लोग विड्रॉ करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इनिशियल अमाउंट होता है हम लोग 1 महीने में जो हम लोग विड्रॉ करते रहते हैं, एंड ऑफ द डे हमें जो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी जो चीज़ें होती हैं, वही हमें जो सही आगे जाके रखती हैं। तो ये एसेट हमारा एथेरियम है। अगर आज मेरे पास है आज 75 एथेरियम है, तो कल इंशाल्लाह ताला अगर मेरे पास 300 एथेरियम होते, तो पर डॉलर जो है इंक्रीज़ होने पर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो $300 होगा। अगर हमें ज़रूरत होगी $3000 या $6000 मंथली विड्रॉ करने की हमें ज़रूरत है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ $20 ऊपर मार्केट चाहिए, हमारा $6000 प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उसमें हाँ, उसमें शर्त ये है, प्रॉमिस ये होना चाहिए आपका ट्रेडिंग के कि आप अगर $20 ऊपर सेल कर रहे हो कॉइन्स को, तो आपने $6000 प्रॉफिट करना है। तो आपको $20 नीचे बाय करना ज़रूरी है। अगर मैंने $200 पे कॉइन ख़रीदा तो मेरे पास 500 अथीरियम है, उसका जो उसकी जो वर्थ होगी वो तकरीबन $100 होगी, 100K होगी, 100K उसकी प्राइस की वर्थ, उसकी एथेरियम की वर्थ होगी। अगर $200 के आसपास घूम रहा है तो मुझे चाहिए विड्रॉ चाहिए तकरीबन $10,000 चाहिए, मुझे $10,000 चाहिए। तो एथेरियम 200 से वो सीधा सीधा $220 गया। $220 जैसे ही बढ़ा तो वहाँ हमें जो प्रॉफिट होगा वो $10,000 होगा। लेकिन वो अगर मैं उसको सेल करके मैं उससे पैसा ही निकाल लेता हूँ, मैं उसको $220 पे सेल करता हूँ तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ। तो बाद में अगर मैं $240 पे बाय कर रहा हूँ अथीरियम को ही वापसी में बाय कर रहा हूँ, तो मेरी जो कॉइन की क्वांटिटी होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने जितना मुझे विड्रॉ चाहिए, जितना पैसा मैंने निकालना है इस मार्केट से, तो उतना ही मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं $20 या $10 की ट्रेड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ से नीचे बाय करके लाजमी अपने पोर्टफोलियो में दोबारा उसको मर्ज करना चाहिए जितने में पैसा निकाल रहा हूँ। तो कॉइन की अगर क्वांटिटी कम नहीं हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे, मैं तो इंशाल्लाह नहीं करूँगा, तो हमारे जो मंथली जो टारगेट्स होंगे वो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे, ज़बरदस्त हो जाएंगे। उसमें हमें कोई मसला नहीं होगा, मंथली विड्रॉ करने में इशू रहेगा ही नहीं। और रही बात 1 साल के टारगेट, जब मंथली जो सारी सिचुएशन है वो जब मंथली सेट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर 1 साल के जो टारगेट है वो हमारे इजीली अचीव हो जाएंगे। इसमें ये होगा कि मार्केट कहीं भी हो, मार्केट चाहे $200 के आसपास का ट्रेड हो रही हो या 150 के आसपास ट्रेड हो रही हो, मार्केट कहीं भी ट्रेड हो रही हो, लेकिन हमारे जो मंथली टारगेट्स हैं, जो हमारी ट्रेड की वैल्यू है, जो हमारी ट्रेड की पोजीशन है, हम लोगों की वही रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो इनिशियल अमाउंट जो है वो बिल्कुल ऐसे आपका होना चाहिए, आप उसको एसेट मान के चलें कि ये जो इनिशियल अमाउंट है, ये 200 या 300 अथेरियम है, 500 या 10 BTC20, ये इसको मैं कम नहीं होने दूंगा। इससे मैं ट्रेड करके जो मैं ऊपर पैसा बनाऊंगा वही मेरा जो होगा वो मेरा विड्रॉ होगा। रही बात एनालाइज की, तो एनालाइज तो बहुत ज़्यादा हैं इस मार्केट में, तरह तरह के एनालाइज किए काफ़ी ज़्यादा है। तो मार्केट जो है वो एनालाइज आप जितना मर्ज़ी कर लो, होता है बेहतरीन है एनालाइज इंशाल्लाह। एनालाइज के बगैर तो मैं भी नहीं काम करता, ना करना चाहिए। तो वो 5 मिनट पे 30 मिनट पे कहीं भी रख के ट्रेड करो, एनालाइज करो, तो मार्केट आपको बताती है कि मार्केट में ये होने वाला है। तो अभी जैसे कि ये BTC ये चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ क्या हो रहा है इस मार्केट में फ़िलहाल अभी जो है।
लास्ट टाइम जो मार्केट गिरी थी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। हाँ, इथेरियम की बात करें तो इथेरियम को मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ पूरे चार्ट को। यहाँ अगर मैं वन डे की बात करूँ, बीटीसी की या इथेरियम की बात करूँ, तो इथेरियम अभी तक बहुत नीचे। यहाँ लास्ट टाइम मार्केट जो थी ना, यहाँ पे ये बीटीसी का हाई था जिस टाइम बीटीसी तकरीबन जो था वो तकरीबन 10,300 के आसपास ट्रेड हो रहा था। वहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई तकरीबन जो मार्केट आई है 3,900 के आसपास मार्केट आई थी। इसमें इथेरियम ने भी कुछ इसी तरह की, आप देखें चार्ट सेम टू सेम है। ये बीटीसी का है और ये इथेरियम का चार्ट है। अब देखो यहाँ से ड्रॉप हुई मार्केट, यहाँ पे ट्रेड हो रहा था इथेरियम, यहाँ से सीधा ये गिर गया, यहाँ पे बीटीसी ट्रेड हो रहा था। ये बीटीसी इस टाइम पे जो रिकवर कर चुका है तकरीबन इस एरिया में ट्रेड हो रहा है। बीटीसी ये ट्रेड हो रहा है इस एरिया में, ये आप देखें ना, ये पुराना हाई जो है इस एरिया में बीटीसी ट्रेड हो रहा है। और इथेरियम जो है इस एरिया में ट्रेड ही नहीं हो रहा। इथेरियम कहाँ ट्रेड हो रहा है? इथेरियम यहाँ ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे इथेरियम यहाँ ट्रेड हो रहा है। ये जो ये हाई था, ये हाई बना रही थी मार्केट, ये बीटीसी का ये है, वो हिस्सा ये बीटीसी का है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये तार, ये जो प्राइस है, प्राइस की जो लाइन है, ये कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन इथेरियम जो है वो नीचे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं लाइट कॉइन की बात करूँ तो लाइट कॉइन तो बहुत ही नीचे, लाइट कॉइन तो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है इस एरिए में। ये जो एरिया है, ये इसकी जो अभी प्राइस चल रही है $45 चल रही है करंट प्राइस, और ये यहाँ से गिरा हुआ है, यहाँ से। और जो बीटीसी है वो यहाँ ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे आप देखें ना, ये ट्रेड हो रहा है बीटीसी। ये देखा जाए ये लो जो था वो तकरीबन फैब का जो लो था वहाँ ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो है लाइट कॉइन की मैं बात करूँ या इथेरियम की बात करूँ तो ये बीटीसी को जाके बीट करेंगे। बीटीसी 3% उठेगा तो ये 6-8% उठेंगे। तो अच्छा टाइम है अल्ट कॉइन में एंट्री लेने का। तो ये एनालाइज जो है मैंने पहले कर ली है सारी चीज़ें। तो एनालाइज जो है वो बहुत तरीके से निकल सकता है। एक प्राइस को आपने देखना हो तो वो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे निकाला जा सकता है। अब ये सपोर्ट नीचे से देखी जाए तो सपोर्ट एक दिन पे भी निकल रही है। अब ये ऊपर से देखा जाए, हाई अभी तक नहीं टूटा, तो ये वन डे पे भी निकल रहा है। 1 आवर पे देखें तो ये तो लास्ट टाइम 1 आवर पे ये चार्ट है, इसमें अब देखें अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। 1 आवर पे देखा जाए तो मैं इसको यहाँ से लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ से इसको लिया, पीक प्राइस पे पकड़ा और ये सपोर्ट बना दिया, इसको ये सपोर्ट है, बस बन गई। अब देखा जाए तो ये जो है, अब अगर 1 आवर पे कोई काम कर रहा है तो उसकी ये सपोर्ट थी ये, लेकिन ये ब्रेकआउट हो चुकी है, ये बिल्कुल हो गई है। अगर ऊपर की बात करूं तो 1 डे और 4 आवर की ये ब्रेकआउट होना ज़रूरी है अगर के लॉन्ग करना है किसी ने। तो काफ़ी तरीक़ों से जो है हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं फॉलिंग वेज की, राइजिंग वेज की बात करूं, बॉटम सपोर्ट, ये चीज़ें बेसिकली हैं जो हर किसी को पता है। तो जितना मर्ज़ी एनालाइज कर लो, मार्केट की मर्ज़ी होती है, मार्केट अब मूव चली जाती है कहीं और दिशा में जब उसका दिल करे। तो मैं कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बेस्ट है। उसमें ये होता है कि आप अपने कॉइन्स की क्वांटिटी वगैरह जो है उसका बिल्कुल ध्यान रखते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आज मेरे पास 75 इथेरियम है, तो मैं इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर में मैं तकरीबन 1000 तक मैं इजीली इनको इंक्रीज़ कर लूँगा। तो मेरी सिंगल ट्रेड जो होगी $1000 की होगी। इथेरियम $1 की फ्लैक्चुएशन अगर ऊपर नीचे होती है तो, अगर इथेरियम $10 की फ्लैक्चुएशन करता है, $10 की मैं गो थ्रू करता हूँ 1 सिंगल ट्रेड, तो मेरी जो प्रॉफिट हमारा जो होगा वो $10,000 का होगा। तो अब हम ज़रा सोचें कि हम लोग 2 साल 1 साल में हम लोग अगर हम लोग ट्रेडिंग करके कॉइन्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते रहे तो हमारी एक सिंगल ट्रेड की वैल्यू क्या होगी, हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। चाहे वो $200 प्राइस हो इथेरियम की, $1000 इथेरियम की, 1000 प्राइस हो, $200 हो, $100 हो, $80 हो, $50 हो, हमने कॉइन्स की क्वांटिटी और ट्रेड की वैल्यू देखनी कि हमारी ट्रेड की वैल्यू क्या है, हमें कितना पैसा चाहिए। जब हम लोग इंशाल्लाह ताला ये इंक्रीज़ करते जाएंगे, बहुत स्ट्रेटेजी है इस मार्केट में, मैं बहुत देख चुका हूँ।
तरह तरह के हेज फंड मैंने बहुत देखे। ये जो स्ट्रेटजी है बेहतरीन है, क्योंकि इससे हम लोग लॉस नहीं कर सकते। इसमें लॉस होने के जो हमारे चांसेस हैं वो बहुत कम है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी जो है ये मुझे अच्छी तरह पता है। इसमें काम इंशाल्लाह ताला कैसे करना है हम लोगों ने, इसमें एक्सपीरियंस भी है मेरा बहुत बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉस किया है, बहुत बड़ा लॉस हम लोगों ने कर दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। बस सोच जो थी वहाँ नहीं जाती थी, लेकिन वो भी हो गया जो नहीं देखा था। जो जब चीज़ें पास होती हैं उस टाइम इंसान को जो है नहीं पता चलता, और जब चली जाती है तो महसूस होता है। तो बहुत बड़ी गलती हुई, मार्केट ने बहुत सिखा दिया। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दुख है कि जो हमने लॉस लास्ट टाइम किए हैं, लेकिन ये था कि अपनी जो स्ट्रेटजी थी, अपनी जो चीज़ें थी, उससे हट के हम लोगों ने मतलब कुछ अलग करने की कोशिश की, उसमें हमने लॉस किया। तो ये जो इंट्राडे वाली ट्रेडिंग है, स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, हाई और लो चेक करना, और कॉइन्स की क्वांटिटी है वो कम नहीं होने देना। अगर $200 पे बाय कर रहे हो तो $20 की मूव मिली है ऊपर की, तो लाजमी है कि $220 पे सेल करके नीचे $20 बाय करना है। अगर नीचे $10 बाय करते हो तो वो आपके $10 की प्रॉफिट होगा। जो आपके कॉइन्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही, वही आपका विड्रॉ है, वही आपका पैसा है। आपका जो ख़ुद का कॉइन्स है, अगर वो $200 पे आपके पास जो है, मेरे पास जैसे कि $200 पे 100 कॉइन है, तो मेरे पास अगर $100 मार्केट आती तो मेरे पास उस टाइम $200 कॉइन होने चाहिए, $200 कॉइन होने चाहिए एथेरियम। अगर $50 पे मार्केट आ जाती है तो उस टाइम मेरे पास जो होने चाहिए वो तकरीबन 300 जो हैं वो एथेरियम होने चाहिए, क्योंकि मेरी कॉइन्स की क्वांटिटी भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगी। नीचे मार्केट आएगी तो हमारी जो ट्रेड की वैल्यू होगी वो जब बहुत जल्दी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो उसमें ये होगा कि जो हमारे मंथली टारगेट है, मंथली हम लोगों ने पैसा विड्रॉ करना है, वो हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और रही बात BTC की, तो BTC इंशाल्लाह ताला अब फ़िलहाल बुलिश मार्केट है, छोटे छोटे सेंटिमेंट है, इसमें बुलिश मार्केट होती जा रही है। तो इसमें ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं तो लॉन्ग शॉट नहीं कर रहा ना, मैं फ़िलहाल इसमें हम लोग काम कर रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह हम लोग एथेरियम में काम कर रहे हैं, तो एथेरियम की एक अच्छी पोजीशन है, ख़रीदें इसको, थोड़ा होल्ड करें। तो हम लोग एक तरह से इन्वेस्टर भी होंगे और हम लोग एक तरह से ट्रेडर भी होंगे। तो दो चीज़ें एक साथ होंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कॉइन्स की क्वांटिटी जो है नीचे आने पे बढ़ाएंगे, ऊपर जाने पे भी डॉलर बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। डॉलर जो हमारे बढ़ेंगे वो हम लोग पैसा विड्रॉ करते जाएंगे इस मार्केट से, तो उसमें लॉस होने के चांसेस है। और एंड ऑफ द डे की मैं बात करूं, अगर मार्केट गिर जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे पास पैसे हमारे पास नहीं होते, हम मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट कर, अगर मार्केट गिरती है तो उससे गिरने से पहले मैं पूरा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ इस मार्केट में। तो मेरे पास जो एक बेनिफिट हमारे पास होगा, हमारे पास बोरो होगा इंशाल्लाह ताला, बोरो होगा 1x हम लोग बाय करेंगे नीचे से बोरो। मार्केट अगर गिरती है 50% गिरती है, या मार्केट गिरती है 40% 60%, इतना बड़ा डिप आता है मार्केट में, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग बोरो करेंगे 1x, उससे ज़्यादा हमारा जल्दी एक तो पैसा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा उस। लेकिन मैं बोरो और कुछ लेने के लिए कोई एग्री नहीं हूँ। इंशाल्लाह ताला हम लोग नॉर्मल सपोर्ट में काम करेंगे, कोई बोरो नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं लेंगे, ना फ्यूचर में लेवरेज लेने जा रहे हैं, ना मार्जिन हम लोग ले रहे हैं। हम लोग नॉर्मल जो हमारा पर्सनल फ़ंड है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, $15,000 होगा, $20,000 होगा, उससे हम लोग सपोर्ट में जाके काम करेंगे ईज़िली। और जितनी हमारे कॉइन्स हमें क्वांटिटी मिलेगी, उतना ही हमारा जो मंथली जो टारगेट्स होंगे वो हमारे हिट जल्दी अचीव होंगे। और एक साल की जो टारगेट है उनको अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि मंथली टारगेट सेट किए जाएँ, तो एक महीने की जो एक साल की जो टारगेट है ज़ेब भाई, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारे अचीव हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये है। और काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको छोटी करने की, लेकिन मेरे से नहीं हुई, बेचारी मैं बातें कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।